डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम मॉडल पेपर 2020-25 के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज करने और मार्क्स भी 10 है। फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। A numerical quantity calculated from sample is called statistic. When data is obtained by measurement is called continuous. Number of wickets taken by bowler in a match is an example of discrete variable. अब 2 मिनट के लिए यहीं पर होल्ड कर लें जी। डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो इसलिए है कि इसका आंसर इंटीजर्स में आएगा, होल नंबर में आएगा। नंबर ऑफ विकेट्स जो हैं वो 0, 1, 2, 3 ये होंगी, तो इसलिए इसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ओगेफ है। अब याद रखिए कि एक प्रॉपर्टी होती है मीन की, समेशन एक्स माइनस मीन इक्वल टू 0। तो अगर हमें वो बोले कि x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो देखें जब आप कंपेयर करेंगे गौर से देखिएगा जी। अब आपके पास दो चीजें हो गई, समेशन x माइनस मीन इज इक्वल टू 0 ये प्रॉपर्टी है, और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है। तो गौर से देखें, आप कहेंगे सर x से x कैंसिल हो गया, समेशन से समेशन कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सर? माइनस का मीन बचेगा 20। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है कि जो आपके पास मीन की वैल्यू आएगी वो -20 आएगी। मीन ऑफ द डाटा, जब हम इन सबको सम करेंगे तो गौर से देखें, टू से -2 कैंसिल, 4 से -4, 6 से -6 कैंसिल, 0 बचा, यानी कि समेशन x आ जाएगा 0। तो मीन का फार्मूला होता है समेशन x अपॉन n। जब समेशन x ही 0 है तो टोटल वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 - 2 0, 4, 6 -4 -6, ये 7 वैल्यूज हैं, तो 0 अपॉन 7 का आंसर भी 0 आएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 पे मूव करते हैं। गौर से देखिएगा जी, मीन का फार्मूला होता है समेशन y अपॉन n। अब मीन की वैल्यू है 8, समेशन y है 648 डिवाइडेड बाय n। तो 648 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81। रेशियो ऑफ फिशर इंडेक्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेस्पियर, इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ पाची। 0 फैक्टोरियल का आंसर कैलकुलेटर से 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर भी कैलकुलेटर से 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 1 आ जाएगा। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी। यहां पर आपको सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी में आपको 4 पार्ट करने, 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। इसका मतलब है कि जब 20 मार्क्स का सेक्शन है और 5 पार्ट करने, तो 4 मार्क्स ईच आपके पास नंबर होंगे हर पार्ट के। फर्स्ट पार्ट आपके पास है जी, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। आपने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिख दी। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप इसको कलेक्शन के साथ ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हैं। फिर उसने कहा था गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ वेयर स्टैटिस्टिक्स कैन अप्लाई। हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शन बता दिए। समराइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, identifying trends or pattern,
मेकिंग प्रिडिक्शंस और फोरकास्ट, सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग इन अनसर्टेन सिचुएशन। आपको इससे 2 से 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल में बताया जी वेदर फोरकास्टिंग एक्सपर्ट्स। अब याद रखिएगा वेदर को जो फोरकास्ट करते हैं उनको कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये वर्ड याद रखने में मसला होगा, तो इसलिए हमने वेदर फोरकास्ट के बाद मेट्रोलॉजिस्ट को ब्रैकेट में लिखा है। यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल टू एनालाइज पास्ट वेदर डाटा एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर कंडीशन। सेकंड मैंने लिखा है जी बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेसमैन यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल टू एनालाइज पास्ट बिजनेस डाटा एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर कंडीशन। अगर आप गौर से देखें तो मैंने करा यह है, जो वर्ड सेंटेंस मैंने वेदर फोरकास्ट में यूज किया है वही मैंने बिजनेस फोरकास्ट में यूज किया है कि कुछ स्टूडेंट्स को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है याद रखने में। तो आपको अगर समझ में आता है, आप बहुत आसानी से नए सेंटेंस को नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप यकीनन सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में ही और करके भी था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा। तो आप ये देखिए कि हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा के कुछ पॉइंट को नोट डाउन करा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। डिस्क्रीट डाटा हमने मेंशन करा डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन। is one that has clear spaces between values. Continuous data is one that falls on a continuous sequence or series. नेचर में बता दिया कि डिस्क्रीट काउंटेबल है, कंटिन्यूस मेजरेबल है, डिस्क्रीट में कोई इंटरमीडिएट वैल्यूज़ नहीं है, कंटिन्यूस में इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने बता दिया कि डिस्क्रीट को हम बार ग्राफ और टेबल से शो कर सकते हैं और कंटिन्यूस को हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ से। एग्जाम्पल में लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास या कार इन अ पार्किंग लॉट। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके पास डिस्क्रीट किए हैं, और कंटिन्यूस में हमने लिख दिया हाइट ऑफ द स्टूडेंट और टेम्परेचर। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास पार्ट 2 के अंदर है जी प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा का डिफरेंस लिखे। अब ये ध्यान में रखिएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें 2 डिफरेंसेस मेंशन करने हैं, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस भी 2 मार्क्स का है और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा का डिफरेंस भी 2 मार्क्स का है। सबसे पहले हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा का डिफरेंस आपके सामने शो कर रहे हैं। The variables whose values result from counting or measuring something, ये quantitative आ गया, और qualitative the variables whose values result from observing or verbal communication। Originality में लिख दिया these are original because these are collected by the investigator for the first time। They are not original because someone else has collected these for his own purpose। Nature of data में लिख दिया These are numerical variables, these are categorical variables, और different examples में लिख दिया height, weight और color और religion। फिर ये हमारे पास प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस है जी। अच्छा याद रखिएगा, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम 4 पॉइंट लिखने के बजाय कोई से 3 पॉइंट लिखते हैं। तो आप 2 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय पाई डायग्राम। अब आपके पास वैल्यूज दी हुई है, पाई डायग्राम की आपने डेफिनेशन लिख दी। The circular diagram in which division each part shows the relative magnitude of frequency of each type of item। अब देखें आपने करा क्या, हमने सबसे पहले 200
250, 420, 75 और 55 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 100,000। फिर हमने हर वैल्यू को देखें, जैसे 200 को हमने 1000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। फिर 250 को 1000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। फिर 420 को 1000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। फिर 75 को 1000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। और फिर 55 को भी हमने 1000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी जी। उसके बाद जब हम पाई डायग्राम बनाएंगे तो याद रखिएगा पाई डायग्राम ऐसे बनेगी। सबसे पहले आपने एंगल लेना है 72 डिग्री। अब आप अपनी मर्जी का एक सर्किल बना लें जी, और उसमें यहां पे डी रख के आपने 72 डिग्री ले लिया। उसके बाद आप अगले एंगल पे जाएंगे और नेक्स्ट एंगल लेंगे आप 90 डिग्री। तो लेट सपोज आपने एक सर्किल बनाया था ऐसे, अपनी मर्जी का आपने रेडियस लेकर सर्किल बनाया। पहला एंगल बनाया आपने यहां पे डी रख के 72, ये बन गया। अब आप यहां डी रखेंगे इस जगह पे, और इस जगह पे रख के आपने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आप यहां पर डी रखेंगे और यहां पर आपने 151 का एंगल बना लिया। और फिर एक एंगल आप 27 का बनाएंगे और एक एंगल आप 19.8 यानी कि 19 का बनाएंगे। अच्छा, 151.2 को आप सिंपल 151 ले लिएगा और आपके पास कोई इस तरह की डायग्राम बन गई होगी जी, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। हमने पाई चार्ट की एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उसको भी बहुत देख सकते हैं डिटेल में ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये पार्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 4। जब आप पार्ट नंबर 4 शुरू करेंगे, सबसे पहले आप ये देखें आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द टेम्परेचर x in centigrade recorded in a certain city 12, 20, 50, 30, 32, 35. Find mean of y when y is equal to 3x minus 15. अच्छा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे मीन ऑफ y रिक्वायर्ड है और आपको इक्वेशन दे दें y इज इक्वल टू 3x माइनस 15। तो हमने सबसे पहले जब ये देखा कि y और x की एक इक्वेशन गिवन है और मीन ऑफ y रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपने मीन ऑफ x रिक्वायर्ड करना है। कैसे करेंगे सर? ये सारी x की वैल्यूज है, और से देखिएगा ये सारी x की वैल्यूज है, इन सबको ऐड करें। 12 प्लस 10 सॉरी 12 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 35, ये 154 हो गया। टोटल वैल्यू 6 है। तो मीन का फार्मूला होता है समेशन x डिवाइड बाय n। तो 154 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन ऑफ x आ जाएगा। बहुत सिंपल है। फिर हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x माइनस 15। दोबारा समझ लीजिए जी, जब हम इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट करेंगे
y और x को तो हम कहेंगे जो y है वहाँ मीन y करते हैं, जहाँ x है वहाँ मीन x करते हैं, रिमेनिंग एज इट इज़। तो जो y है वहाँ मीन y हो गया 3 एज इट इज़, जहाँ x है वहाँ मीन x हो गया और -15 एज इट इज़। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी जी आपको। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं और से देखिएगा, y मीन एज इट इज इक्वल टू का 3 एज इट इज। ये मीन x है, तो जो मीन x की आपने वैल्यू फाइंड आउट की है 25.67, उसको रख देंगे, -15 एज इट इज। 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 25.67 से, इसका आंसर आ गया 77। 15 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62। अच्छा याद रखिएगा, अगर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो 154/6 का आंसर 25.666 चल रहा है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 7 ले लिया। अगर आप इसको 25.66 लेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आंसर लेट्स सपोज आपके पास 76.9 आ रहा हो या 77.01 आ रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद समझ जाएं कि 66 को हम राउंड ऑफ करके 25.67 लेते हैं और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 77 आ जाएगा। 15 से माइनस करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम डाटा मेंशन करेंगे। अगर हम डाटा में देखें तो हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़ 1620 हैं। हमारे पास मीन 90 है। हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक वैल्यू है 72 जो इंक्लूड हुई है डबल, यानी कि हमने एक दफ़ा ऐड करने के बजाय उसको एक दफ़ा ज़्यादा ऐड कर दिया। इसका मतलब है कि हमने उस वैल्यू को माइनस करना है। याद रखिएगा, रॉन्गली ऐड वैल्यू ऑफ x जो है वो हमारे पास है 72। ठीक है जी। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपके पास पहले जितनी वैल्यूज़ थी अभी भी उतनी वैल्यूज़ होंगी। आपने बाय मिस्टेक एक वैल्यू को 2 दफ़ा ऐड कर दिया। सबसे पहले आप जब स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे मीन का फार्मूला। अच्छा, हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है करेक्ट मीन। तो हमने लिख दिया कि हमें करेक्ट मीन रिक्वायर्ड है और ये वाला जो मीन हमारे पास गिवन है 90, ये रॉन्ग मीन है। अब सबसे पहले जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम मीन का फार्मूला लिखेंगे जी। समेशन x अपॉन n। मीन की वैल्यू आपके पास 90 है, चेक कर लें जी। समेशन x की वैल्यू 1620 है, n की वैल्यू नहीं पता। अब n हमारे पास राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से। 90 को राइट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 18। ठीक है जी।
अब ये जहन में रखिएगा कि हमने एक वैल्यू को बाय मिस्टेक 2 दफ़ा ऐड कर लिया। मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड करा रहा हूँ। वो कहता है कि एक वैल्यू थी 72, इफ़ अ वैल्यू 72 इस इंक्लूडेड डबल 2 दफ़ा ऐड हो गई है। यानी कि हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो समेशन एक्स करेक्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो प्रीवियस सम है हमारे पास 1620, चेक कर लें जी, जो प्रीवियस सम ऑफ वैल्यूज़ हैं 1620, उसमें जो एक वैल्यू 72 को 2 दफ़ा ऐड कर दिया है बाय मिस्टेक, 1 दफ़ा माइनस कर दें तो आपके पास माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1548। अब आप दोबारा मीन का फार्मूला लिखेंगे। समेशन एक्स अपॉन है, समेशन एक्स आपके पास 1548 आया है। इसको आप डिवाइड करेंगे 20 से तो आपके पास आंसर आएगा 77.4। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, हमने इस नंबर को चेंज नहीं किया। वैल्यूज़ अगर मेरे पास पहले 18 थी तो इसका मतलब है कि मैंने अगर एक वैल्यू कम करी है तो अब जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 1548 डिवाइडेड बाय 17, और जब मैं इनको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 91.05। यानी कि आपने सिंपल सबसे पहले समेशन एक्स और मीन के ज़रिए एन फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास आया कितना, हमने समेशन एक्स और मीन के ज़रिए फाइंड आउट किया एन, जो कि आया हमारे पास 18। उसके बाद हमने कहा कि अगर एक नंबर 2 दफ़ा ऐड हो गया है 72 तो एक दफ़ा उस नंबर को अमाउंट को माइनस करें, और साथ में अगर हमने 18 नंबर लिखे हैं तो वो 18 नहीं, वो हमारे पास 17 नंबर होंगे, क्योंकि हमने एक नंबर को 2 दफ़ा इंक्लूड कर दिया है। तो ये आंसर आ गया 91.05। अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे मॉडल पेपर के। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये मेंशन करना है कि हमारे पास बेस ईयर 2020-21 है, फिर हमने ये बताना है कि हमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के ज़रिए इंडेक्स नंबर निकालना है। सबसे पहले हमने ईयर के साथ इनकी वैल्यूज़ को ऐड करना है। कॉलम बनाएंगे आप इस तरह से, दो प्राइस के कॉलम है, एक 2020-21 है, एक 2020-22 है। अब चेक कीजिएगा जी, ए बी सी और डी,
ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू है 28, सी की वैल्यू है 40, डी की वैल्यू है 44। ये 2020-21 की प्राइस है। 2022 में ये वैल्यूज़ थी 24, 40, 26 और 30। अब हम इन सारी वैल्यू को सम करेंगे। अब हम ऐड करेंगे तो हम कहेंगे 18 प्लस 28 प्लस 40 प्लस 44, ये सम आ गया 130। अब हम ऐड करेंगे 24 प्लस 40 प्लस 26 प्लस 30, ये वैल्यू आ गई 120। जब हमें सिंपल एग्रीगेट मेथड करना होगा तो देखें फार्मूला जो होगा इंडेक्स नंबर का वो होगा समेशन पी एन। एन स्टैंड फॉर करंट ईयर और पी ओ स्टैंड फॉर बेस ईयर। अब मेरे पास 2 साल हैं जी, मैं एक कॉलम बनाऊंगा ईयर का, एक कॉलम बनाऊंगा सम ऑफ प्राइस का, एक कॉलम बनाऊंगा इंडेक्स नंबर का। परसेंटेज का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आंसर परसेंटेज में आएगा। अब जो पहला फर्स्ट ईयर है वो है 2021, उसकी आपको सम ऑफ प्राइस पता है 130। जो नेक्स्ट ईयर है वो है 2022, उसकी सम ऑफ प्राइस है 120। जब हमें कहा जाएगा एग्रीगेट के ज़रिए सॉल्व करें तो हमने हर ईयर की प्राइस को सम ऑफ ईयर की प्राइस से डिवाइड करना है। मैंने ग्रीन कलर से मेंशन कर दिया जी। 2020-21 की जो प्राइस है वो है 130 और 2022 की जो प्राइस है वो है 120। दोनों साल की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन में चेक कर लीजिए 2020-21 बेस ईयर की प्राइस है, यानी कि 2021 की जो सम ऑफ प्राइस है वो है 130। मैं दोनों ईयर की प्राइस को 120 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 130 से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है। तो हमने 130 को 130 से डिवाइड किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 100 ही रहा। 120 को 130 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 92.3। यह हमारे पास मॉडल पेपर का क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6 हो गया जी। आप चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जी। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में नोट डाउन करना है कि आपके पास कितनी कलर की बॉल्स हैं। तो जो रेड बॉल्स हैं वो हैं आपके पास 6, जो ब्लू बॉल्स हैं वो हैं 4। ड्रॉन आपने जो करनी है वो करनी है 3 बॉल्स। अच्छा, याद रखें जब भी ये सवाल करें तो इसमें आप सबसे पहले बॉल जिस कलर की गिवन हो वो मेंशन करें, ड्रॉन बॉल्स मेंशन करें, ये प्रॉपर मेंशन किया डाटा, ताकि आपके लिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आसान हो। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 रेड और 1 ब्लू बॉल्स। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में टोटल बॉल्स को काउंट करना है। सर मेरे पास टोटल बॉल्स आ गई कितनी? 10।
ये हो जाएगा मेरे पास n। ठीक है जी, ये आपने जहन में रखना है कि जो काम मैं अब कर रहा हूँ वो आपने सबसे पहले करना है। यानी कि आपने क्वेश्चन का डाटा बना दिया, अब आप सबसे पहले टोटल इवेंट्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल इवेंट्स में सबसे पहले आपको टोटल बॉल्स काउंट करनी है, जो आपने कहा सर 6 रेड हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं, यानी कि 10। उसके बाद आप मेंशन करेंगे ड्रॉन बॉल्स, जो कि आपके पास हैं 3। फिर आप लिखेंगे टोटल इवेंट को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखूं इसको सैंपल स्पेस या टोटल इवेंट, दोनों एक बात है। तो सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास जितनी टोटल हैं उधर लिखें, और आपको 3 बॉल्स निकालनी है तो 10C3 करेंगे। अब मैं यहाँ साइड में इसका फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन का, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आप कैलकुलेटर से 10C3 फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर 120 आएगा, वो भी लिख सकते हैं, हम फार्मूले से भी ओपन कर सकते हैं। यानी कि 10 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का आंसर आया मेरे पास 3628800। 3 फैक्टोरियल का आंसर आया 6। 10 माइनस 3 का मतलब होगा 7। 10 माइनस 3 का मतलब होगा 7। हम जब 7 का फैक्टोरियल लेते हैं तो उसका आंसर आता है 5040। को मल्टीप्लाई करें 6 से, 30240 आ गया, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 120 आ गया। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यानी कि इन स्टेप्स को अगर आप ना भी लिखें 120 लिखें तो भी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करें तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी काउंट होती है। अब देखें जी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 2 रेड और 1 ब्लू। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 2 रेड एंड 1 ब्लू। अब आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी द रेशियो बिटवीन फेवरेबल इवेंट्स एंड टोटल इवेंट्स। अब टोटल इवेंट्स को आप सैंपल स्पेस भी कह सकते थे। फार्मूला प्रोबेबिलिटी का जो होता है वो होता है देखिए, मैं जानबूझ के डेफिनेशन में मैंने वर्ड यूज़ किया है टोटल इवेंट्स का, फार्मूले में मैंने वर्ड यूज़ किया है सैंपल स्पेस का, यानी कि आप कोई भी एक यूज़ करें। हाँ, पेपर में आप एक वक्त में एक ही वर्ड यूज़ करेंगे हर जगह। अब आप मुझे बताइए आपके पास कितनी रेड बॉल्स थी? तो आप मुझे बोलेंगे सर मेरे पास 6 रेड बॉल्स थी। कितनी आपने पिक करनी है? 2। तो एक आपके पास बन जाएगा 6C2, यानी कि 6 में से 2 बॉल्स लेनी है। आपसे मैं पूछूं ब्लू बॉल्स कितनी है तो आप कहेंगे 4। मैं आपसे कहता हूं ब्लू कितनी फाइंड आउट करनी है, आप कहेंगे 1। तो इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा 4C1। 6 में से आपने 2 कलेक्ट कर ली और 4 में से 1। तो ये आपके पास जो सवाल बनेगा प्रोबेबिलिटी 2 रेड एंड 1 ब्लू का, तो वो बनेगा 6C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1 डिवाइडेड बाय 120।
64 का आंसर जो आएगा हमारे पास, अगर हम इसको भी ओपन करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ये मैं फार्मूले से ओपन कर रहा हूँ और मैंने आपको अभी समझाया था कि आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल का होता है 720, 4 फैक्टोरियल का होता है 24, 2 माइनस 4 फैक्टोरियल का हो जाएगा 2, 4 फैक्टोरियल का 24, 1 फैक्टोरियल का 1, 4 फैक्टोरियल का 3, 4 माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल का 6 और होल डिवाइड में आपके पास आ गया 120। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करें जी इन नंबर्स को, डिवाइड करें, 720 से डिवाइड करते हैं 24 और 2 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। 24 से 6 डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 120 यानी कि 60/120 का आंसर आ गया 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है जी, ये मैंने आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से, हाँ मैंने साथ साथ इसलिए करा है एक ही लाइन में कि आपको एक ही पेज पे समझ में आ जाए, वैसे आप इसको नेक्स्ट लाइन से हर स्टेप को परफॉर्म करेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को डू एज डायरेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखें जी, 6 रेड हैं, 4 ब्लू हैं, 6 रेड हैं, 4 ब्लू हैं, 3 ड्रॉन हैं, ये ध्यान में रखिएगा। रेड बॉल 6, ब्लू बॉल्स 4, ड्रॉन बॉल्स 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 रेड एंड 1 ब्लू की। सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस करना है, उसका फार्मूला होगा जी सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल बॉल्स 10 है जी, 4 + 6 10C3, 3 बॉल्स निकलनी, आंसर आ गया 120। फिर मैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन फार्मूला लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी is the ratio between favorable events and sample space। अब मैं फार्मूला मेंशन करूंगा, अब ये जहन में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है 2 रेड और 1 ब्लू की। सैंपल स्पेस आपके पास आ गया 120, डिवाइड में आपने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए ब्लू बॉल्स कितनी है, तो आप कहेंगे 4। सिलेक्ट कितनी करनी है प्रोबेबिलिटी में, आप कहेंगे 2, 4C2। सॉरी, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, हमारे पास रेड बॉल 6 है, हम 6 पहले करेंगे रेड बॉल्स का, 6C2। ब्लू बॉल्स 4 हैं और हमें एक ब्लू लेनी है यानी कि 4C1। अब अगर हम 6C2 का आंसर कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाता है 15
हम 4C1 का आंसर फाइंड आउट करते हैं, वो आ जाता है 4 डिवाइड बाय 120, 60 डिवाइडेड बाय 120, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 0.5 पे लिख देंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करते हैं जी। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर वर्ड्स टुमारो एंड प्रोबेबिलिटी बी अरेंज। सबसे पहले देखेंगे टुमारो का वर्ड है जी। इसमें आप इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट की रिपीटेशन को काउंट करें। टी सिंगल टाइम है, ओ देखें ये रहा ओ, ये रहा और ये 3 ओ हैं जी। एम सिंगल है, आर 2 दफ़ा है, डब्ल्यू सिंगल है। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट हो गए? 1 + 3 4 +1 5 +2 7 +1 8। यहाँ तक आई होप बात क्लियर होगी आपको। और आप जो वर्ड गिवन है उससे भी अल्फ़ाबेट काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। हम इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं। टोटल वेज इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, और 1 के अलावा जो फैक्टोरियल जैसे O 3 टाइम्स था और R 2 टाइम्स था, तो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 40320। 3 फैक्टोरियल का 6 × 2 और डिवाइड कर लेंगे 2 6 12 से 40320 को, तो आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो बहुत प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह से लिखें। पहले लिखें n टोटल फैक्टोरियल, फिर जितने अल्फ़ाबेट हैं उन सारे अल्फ़ाबेट को नीचे मेंशन करें फैक्टोरियल के साइन के साथ। ये देखिए मैंने सारे अल्फ़ाबेट को फैक्टोरियल के साइन के साथ मेंशन कर दिया। टोटल हमारे पास 8 फैक्टोरियल था। T 1 टाइम था 1 फैक्टोरियल, O 3 टाइम्स था 3 फैक्टोरियल, M सिंगल टाइम था 1 फैक्टोरियल, R 2 टाइम्स था 2 फैक्टोरियल, और W भी हमारे पास 1 टाइम था यानी कि 1 फैक्टोरियल। फिर आपने 1 फैक्टोरियल को 1, 3 फैक्टोरियल को 6, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 1 और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए। तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे और कंप्लीट प्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंटेशन में आप ये लिखें और डायरेक्ट ये लिख दें, ये ना लिखें। और कंप्लीट प्रेजेंटेशन करना चाहें तो आप जैसा शो हो रहा है स्क्रीन पे वैसा कंप्लीट काम करें। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसमें भी इंडिविजुअल अल्फाबेट काउंट करेंगे। P सिंगल है, R सिंगल, O सिंगल। B देखें जी 2 टाइम्स है, A सिंगल, I देखें 2 टाइम्स है, T सिंगल, L सिंगल, Y सिंगल। अब हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे, हमने वही तरीका करा कि हमने सबसे पहले मेंशन करा n टोटल फैक्टोरियल और जितने भी अल्फाबेट है उन सबको नीचे मेंशन कर दिया। टोटल फैक्टोरियल 11 ऊपर, सारे अल्फाबेट को नीचे मेंशन कर दिया हमने, सबके नंबर। 11 फैक्टोरियल हमारे पास आता है 3, ये हमारे पास आ गया 3 9 160 39160 और इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट हमने नीचे मेंशन कर दिए। B और I 2 टाइम्स थे तो इनके फैक्टोरियल 2 और 2 4 हो गए जी। 39916 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा
9979 और अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो सिंपल लिखें जी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और डायरेक्ट सिर्फ ये आखिरी के 2 स्टेप शो करते हैं, काम कर लें। तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन और शॉर्ट प्रेजेंटेशन दोनों आपको पता है कि आपने कैसे करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब हम शुरू करेंगे सेक्शन सी। जो सेक्शन सी में देखिएगा हमें रिक्वायर्ड है कि हमें फाइंड आउट करना है मीडियन और मॉड। मीडियन और मॉड। सबसे पहले जी आप क्लास बाउंड्री निकालना सीखें। देखें क्लास बाउंड्री आप कैसे निकालते हैं। आप क्लास बाउंड्री ऐसे निकालते हैं कि आपने सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू 13 से फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू 12 को माइनस करना है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, चेक कर लें। सबसे पहले आप निकालते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू, और से देखिएगा जी 13, सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू 13, इससे आप माइनस करते हैं फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू 12, और जो आंसर आता है उसको आप 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 13 माइनस 12 का आंसर 1 आया। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ये आपने निकाल लिया फ्रैक्शन। अब तमाम लोअर वैल्यू से, जैसे ये देखें लोअर वैल्यू है 8, इससे 0.5 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। फिर नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू है 13, इससे माइनस करें 0.5, आंसर आ जाएगा 12.5। फिर नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू है 18, इससे माइनस करें 0.5, 17.5। इस तरीके से रिमेनिंग क्लास की लोअर वैल्यू निकाल लें और हायर वैल्यूज में इन वैल्यूज को ऐड करें। जैसे 12 में ऐड करेंगे 0.5 तो 12.5 हो जाएगा, चेक करते रहें। 17 में आप ऐड करेंगे 0.5 तो वो 17.5 आ जाएगा। रिमेनिंग भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है गौर से देखिएगा। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 6, वही आपका CF है। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15। अब 15 में प्रीवियस CF 6 ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21, चेक कर लें। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 24। 24 में प्रीवियस CF 21, 24 से ऊपर 21 है तो 24 प्लस 21 45। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10। 10 में प्रीवियस CF 45 ऐड करेंगे, 10 में 45 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। और लास्ट फ्रीक्वेंसी 5 में प्रीवियस CF 55 ऐड करेंगे तो 60। आई होप के CF भी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मीडियन क्लास कैसे लेते हैं। वैसे तो मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट से भी स्टेप शो करता हूं, लेकिन एक जहन में रख लें बात कि आपने एक बात जहन में रखनी है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही जनरली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बट जनरली वही मीडियन क्लास होती है। ये 100% ट्रू बात नहीं होती, वो तो हम कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, भी फार्मूला में अभी आपके सामने शो करता हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि मीडियन क्लास कैसे जज करें और फार्मूला आपके जहन से निकल जाए, तो आपने जो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है उसको कहना है, उस क्लास बाउंड्री को कहना है मीडियन क्लास। अब हम कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं जी, कैसे आता है मीडियन क्लास। ये देखिए जी, मीडियन क्लास कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है समेशन f डिवाइड बाई 2। अब समेशन f की वैल्यू आपके पास 60 है, डिवाइडेड बाई 2 30, यानी कि समेशन f डिवाइड बाई 2 30 आ गया। इस वैल्यू को हम चेक करेंगे CF के कॉलम में और सिलेक्ट करेंगे क्लास बाउंड्री, यानी कि 30 को चेक करना है। अब आप चेक कीजिए, 30 चेक करना है तो आप ये देखिए कि पहली CF है 6, इसमें 30 नहीं आएगा। नेक्स्ट CF है 21, इसमें भी 30 नहीं आएगा। नेक्स्ट CF है 45, इसमें 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां 30 की वैल्यू आ जाएगी
फर्स्ट टाइम आ जाएगी, आगे हमने मूव ही नहीं करना 55 में। जैसे ही 30 के इक्वल या 30 से बड़ा CF की वैल्यू हम जज कर लेंगे, हम वहीं रुक जाएंगे। तो यहाँ 45 आ गया, इससे पहले 21 था, उससे पहले 6 था, तो 6 और 21 दोनों CF 30 से कम है, लेकिन 45 जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। अब इस 45 की क्लास बाउंड्री हमारे पास है 17.5 से 22.5 तक। ये आपके पास मीडियन क्लास हो गई जी। लोअर वैल्यू आपके पास 17.5 है मीडियन क्लास की। इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस 22.5 और 17.5 को हम हाइट कहते हैं, यानी कि 5। फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 24। और याद रखिएगा फार्मूले के CF में हम मीडियन क्लास से ऊपर वाले CF को लेते हैं 21, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से मेंशन करा है। यानी कि जो मीडियन क्लास होगी, आप वो वाला CF 45 नहीं लेंगे, फार्मूले में मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास का CF लेंगे जो कि है 21। और चेक कर लें, मैंने इधर मेंशन भी किया भाई कि जो हम CF लेंगे वो हम अबव मीडियन क्लास लेंगे। अब आपने फार्मूला लिख दिया मीडियन का, L प्लस H डिवाइड बाई F ब्रैकेट समीशन F डिवाइड बाई 2 माइनस CF। अब चेक कर लीजिए जी, लोअर वैल्यू 17.5 है, हाइट आपके पास 5 है, फ्रीक्वेंसी 24 है, समीशन F आपके पास 60 है, 2 फार्मूले का डिवाइड है, इसलिए मैंने उसको रेड कलर के बजाय ग्रीन कलर से शो किया, और CF 21 है। बॉडमास के रूल के मुताबिक आप सॉल्व करेंगे 17.5 एज इट इज, 5 को डिवाइड करेंगे 24 से, वो 0.2083 आ जाएगा। ब्रैकेट में आप पहले डिवाइड करेंगे 60 डिवाइड बाई 2 30 से आप 21 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9 से 0.2083 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1.875, और फाइनली फिर उसमें 17.5 ऐड कर देंगे। याद रखिएगा लोअर वैल्यू एक सिंगल नंबर है, तो राइट की जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी कि H डिवाइड बाय F ब्रैकेट समीशन F अपॉन 2 माइनस CF, इनको सॉल्व करके सिंगल नंबर बनाएं जस्ट लाइक 1.875। आफ्टर देन इसमें आप ऐड करें 17.5। अब हम मॉड की तरफ मूव करते हैं। मॉड क्लास होती है जी क्लास बाउंड्री ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। अब आप देख लें हायर फ्रीक्वेंसी 6, 15, 24 और 10 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 24 है, तो इसकी क्लास बाउंड्री हमारी मॉड क्लास होगी जी। (17.5) से 22.5 तक। अब फार्मूले के हिसाब से चेक कर लीजिए जी, लोअर वैल्यू मॉड क्लास की हमारे पास 17.5 है, हाइट जो हमारी मॉड क्लास है उन वैल्यू का डिफरेंस यानी कि 22.5 और 17.5 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास मौजूद है जी 5। FM कहते हैं जी मॉड क्लास की फ्रीक्वेंसी 24, F1 कहते हैं सुपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 15, और F2 कहते हैं मॉड क्लास से बिलो वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 10। और आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं विथ नेम, फार्मूला मेंशन करेंगे जी। यहाँ पर भी लोअर वैल्यू के बाद जितने भी वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करके सिंगल नंबर बनाएंगे और फिर लोअर वैल्यू 17.5 में ऐड करेंगे। चेक कीजिएगा जी, लोअर वैल्यू आपके पास है 17.5, FM की वैल्यू आपके पास थी, चेक कर लें जी, FM की वैल्यू आपके पास थी 24, F1 की वैल्यू थी 15, हाइट H की वैल्यू थी 5, फार्मूले का 2 एज इट इज इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से शो किया है। FM की वैल्यू 24 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। F1 की वैल्यू 15, F2 की वैल्यू 10। 24 से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 2 से 24 मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 48 आ जाएगा। 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 45 आ जाएगा। और 48 में से 15 और 10 माइनस करेंगे 23 वैल्यू आएगी। फाइनली 23 से 45 को डिवाइड करेंगे
1.956 और इसमें 17.5 ऐड कर लेंगे 19.456। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले देखिए, हमने उसी क्वेश्चन को अब आपके सामने फुल प्रेजेंटेशन से शो किया है। वहाँ तो हमने स्टेप मेंशन किए थे कि पेपर में आपने इस प्रेजेंटेशन से काम करना है। ये आपका सोल्यूशन है जी, ये आप इस तरह से काम करेंगे, ये आपके पास मीडियन आ जाएगा और ये आपके पास स्मॉट आ जाएगा। डू एज डायरेक्ट, कोई एक्स्ट्रा स्टेप आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, वो समझाने के लिए शो किए हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो दो कभी भी साथ नहीं आ सकते, और जो दो इवेंट कभी भी साथ नहीं आ सकते उनका इंटरसेक्शन हमेशा 0 होता है। ठीक है जी। आपको प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी दोनों दे दी। प्रोबेबिलिटी ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी बी 0.6 है, और आपसे कहा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। आपने मेंशन कर दी, ये फार्मूला है जी। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा फार्मूला होता है। ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0 आ गया, प्रोबेबिलिटी ए की जगह 0.3 है, प्रोबेबिलिटी बी की जगह 0.6 है, तो 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0 0.9। और हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो फार्मूला ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके इतना हो जाता है। तो आपको ये वाला पार्ट शो करने की ज़रूरत भी नहीं थी, और अगर आप करना चाहें तो भी करें तो 0 लिख दिएगा, और नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट आप 0.3 प्लस 0.6 कर लें 0.9। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आपसे कहते हैं जी, 2 डाइस आर रूल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 9 फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी 6 और 8, शो द सैंपल स्पेस एंड द इवेंट्स। सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस मेंशन किया। इफ 2 बैलेंस डाइस आर रोल्ड टुगेदर देन सैंपल स्पेस इज सैंपल स्पेस फर्स्ट डाइस सैंपल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डाइस सैंपल, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। और हम इसको सिंपल ये भी लिख सकते थे, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ऐसे भी कर सकते थे। यानी कि दोनों में हमारे पास चॉइस है, हमें जो बेहतर लगेगा हम वो कर लेंगे, कोई एक लिखना है आपने। अब देखें जी, सैंपल स्पेस आपके सामने डाइस के बने में बहुत सिंपल हैं जी, चेक कर लीजिए। 1 से लेके 6 तक 36 सैंपल बने में। हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट कहता है जी हमसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 9। अब प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डॉट्स इज 9, ये आपसे रिक्वायर्ड है जी। अब गौर से देखिएगा, फेवरेबल इवेंट हमने सबसे पहले मेंशन कर दिए कि डॉट 9 के 4 हैं। वो कौन से सैंपल हैं जी? गौर से देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं 3 6 4 5 5 4 और 6 3, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इन 4 नंबर को अगर हम ऐड करते हैं 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, तो ये हमारे पास 4 सैंपल ऐसे हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर 9 आता है। और उसको हमने मेंशन भी कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, वैसे तो मेंशन करना लाजमी नहीं होता, लेकिन इस पार्ट में देखें रिक्वायर्ड है ना। उन्होंने हमसे कहा है शो द सैंपल स्पेस एंड द इवेंट्स, कि हमें इवेंट्स भी शो करने, इसलिए हमने इवेंट्स शो करके आपको दिखा दिए कि कौन से इवेंट है 9 के। और उसके बाद देखिए जी, फार्मूले में पुट करें। फेवरेबल इवेंट हमारे पास 4 आ गए, टोटल इवेंट हमारे पास 36 हैं। डिवाइड करेंगे 1 / 9 और इसको फिर हम फ्रैक्शन में लिख देंगे 0.1111। इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी सम ऑफ डॉट 6 और 8। अब 6 के सैंपल 5 हैं, यहाँ मेंशन है। 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। 8 के सैंपल भी 5 हैं। 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8।
तो टोटल 10 सैंपल हो गए, 10 डिवाइड बाई 36, 5 डिवाइड बाई 18, 0.277। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे मैं इस क्वेश्चन को एक और प्रेजेंटेशन से करना चाहूँ तो इसकी एक और प्रेजेंटेशन भी होती है इस पार्ट की, कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डाइस 6 और 8, तो आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी सम 6 प्लस प्रोबेबिलिटी सम 8। तो सम 6 के कितने सैंपल हैं जी? आप कहेंगे सर ये 5 सैंपल हैं जो हमने रेड कलर से शो किए हैं, 5 डिवाइड बाई 36। सम 8 के कितने सैंपल हैं? तो आप बोलेंगे सर 5 सैंपल हैं जिनको हमने पर्पल कलर से शो किया, 5 डिवाइड बाई 36। दोनों को डिवाइड करके ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सी प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। ये आपके सामने दोनों प्रेजेंटेशन साथ शो हुई हुई हैं, आप चेक कर लें, कोई भी एक प्रेजेंटेशन को आप फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, और हमने यहाँ पे आपको और भी शो करके दिखा दिया कि आपको सैंपल किस तरीके से आपने रीड किए हैं। ये भी हमने आपको वर्किंग में एक्स्ट्रा शो करके दिखा दिया कि समझ में आ जाए आपको। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट बी पे मूव करते हैं। याद रखिएगा लेस्पियर पाची में जो प्रीवियस ईयर होगा यानी कि पुराना साल होगा उसको हम बेस ईयर कहते हैं, और जो न्यू ईयर होगा उसको हम करंट ईयर कहते हैं। बेस ईयर को हम ओ से शो करते हैं, प्राइस पीओ क्वांटिटी क्यूओ। करंट ईयर को एन से शो करते हैं, प्राइस पीएन क्वांटिटी क्यूएन। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा लेस्पियर के फार्मूले के मुताबिक आप लिखेंगे पी एन क्यू ओ। अब देखें पी एन क्यू ओ कैसे आएगा। आपने सबसे पहले एक्स्ट्रा कॉलम जो है इनको हाइड कर देना है। जैसे ये कॉलम है, आप इन कॉलम को हाइड कर देंगे जिनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखें आपको कौन से दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, पी एन क्यू ओ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 12 48, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24। ऐड कर लेंगे 117। अब हम पी ओ क्यू ओ निकालेंगे तो एक्स्ट्रा कॉलम को हम हाइड कर देंगे जी, इन कॉलम की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, ऐड कर लें 85 आ जाएगा। फार्मूले में पुट करें जी, और से देख लें आपने फार्मूले में पुट किया। 117 को 85 से डिवाइड करेंगे आप, 1.3764। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 137.64 आंसर आ जाएगा। अब हम पाची में मूव करेंगे। पाची के फार्मूले के मुताबिक आपको पी एन क्यू एन चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा कॉलम है उनको आप हाइड कर दें। पी एन क्यू एन 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8, ऐड कर लें 62 आ जाएगा। अब आप कॉलम बनाएंगे पी ओ क्यू एन, जो एक्स्ट्रा कॉलम है उनको आप हाइड कर देंगे। अब आपको बनाना है पी ओ क्यू एन, तो आपके सामने नज़र आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, ऐड करेंगे 47 आ जाएगा। फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूले में पुट करेंगे तो 62 डिवाइड बाई 47 मल्टीप्लाई बाई 100। फार्मूले में चेक कर लें, दोनों को डिवाइड किया 1.3191 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 131.91। आई होप कि यहाँ तक आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। देखें जी क्वेश्चन नंबर 5A में वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ कॉन्ट्रैक्ट ए इज 2/3। ए की प्रोबेबिलिटी 2/3 दे दी और बी की प्रोबेबिलिटी 3/5। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है बोथ विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड में कहता है ए गेट कॉन्ट्रैक्ट ओनली, और थर्ड पार्ट में कहता है बोथ नॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखिएगा जब बोथ की बात करता है तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि मल्टीप्लाई करें। तो आपने प्रोबेबिलिटी ए को प्रोबेबिलिटी बी से मल्टीप्लाई किया,
2 डिवाइडेड बाय 3 को जब हम 3 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 बचेगा यानी कि 0.4। प्रोबेबिलिटी ये जो गिवन है वही आप लिख देंगे 2/3 यानी कि 0.6667। जब वो आपसे कहता है बोथ विल नॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसका सिंपल सा रूल याद रखिएगा, जब बोथ नॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट है इसका मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ। तो जो आपने प्रोबेबिलिटी बोथ निकाली थी 0.4, इससे आप 1 को माइनस कर देंगे तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने देखें पहले शो किया 2/5 को 1 से माइनस करेंगे 3/5 और आपने उसको ऐसे मेंशन कर दिया 3/5 को 0.6। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। द प्राइस ऑफ मिल्क फॉर 7 ईयर्स आर रिकॉर्डेड बिलो, ये आपके पास वैल्यूज दी हुई है। आपको फाइंड करना है सिंपल प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल द ईयर्स टेकिंग 2018 एज बेस ईयर फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में 2018 एंड 2019 एज बेस ईयर। याद रखिएगा जब 2 साल की बात करता है तो उसका मतलब होता है कि आपने एवरेज की बात करनी है, एवरेज ऑफ 18 एंड 19। 18 की प्राइस है 44, 19 की प्राइस है 56। एवरेज में इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 प्लस 56 100 डिवाइड बाई 2 50 आ जाएगा। अब ये फार्मूला है जी प्राइस रिलेटिव का, प्राइस करंट डिवाइड बाय प्राइस बेस ईयर। अब जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, जितनी भी वैल्यू दी हुई हैं जैसे 44, 56, 72, 82, 95, 110 और 140, जब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि बेस ईयर 18 है तो इन तमाम वैल्यूज़ को बेस ईयर की प्राइस 18 ईयर की प्राइस 44 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है जी। और जब वो कहता है कि बेस ईयर 18 और 19 का एवरेज है तो हम तमाम प्राइस को एवरेज प्राइस 50 से डिवाइड करेंगे, जो हमने ऊपर शो की है, फाइंड आउट की है। चेक करिए, ये आपके सामने कैलकुलेशन है जी। 44 को 44 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 100 आ जाएगा। 56 को 44 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 127.2। 72 को 44 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 163.6। 82 को 44 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 186.3। 95 को 44 से डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 215.9। 110 को 44 से डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 250 और 140 को 44 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 318.1 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जी। 44 को 50 से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई 88। 56 को 50 से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई 112। 72 को 50 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 144। 82 को 50 से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई 164। 95 को 50 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100 190। 110 को 50 से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई 220। 140 को 50 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो 280 आ जाएगा। आई होप कि ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर 2020-25 के मॉडल पेपर का कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।